साथियों, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं। यहां की स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी को भी पुनर्जीवित किया गया है। सिक्किम प्रीमियर लीग जैसी स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, उनके खेलने में सुधार आए। साथियों, यहां जसलाल प्रधान जी के नाम पर स्टेट ऑफ द आर्ट बॉक्सिंग एकेडमी का भी प्रस्ताव है। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और कल्चरल विलेज जैसे प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे सिक्किम के युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और वे अपने खेल को और चमका भी पाएंगे। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम भी शामिल है। एक समय था जब सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस की सरकारों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था। यहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सीमित होती थी। इस कारण से टूरिस्ट भी यहां आने में संकोच करते थे, लेकिन आज वो चुनौती भी खत्म हो रही है। आज सिक्किम में करीब 200 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। आज यहां 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, टेरिटरी केयर हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर्स हैं। यहां आयुष सुविधाओं का भी हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। ड्रेजोंग नामग्याल सोवा रिगपा हॉस्पिटल के लोकार्पण के बाद सिक्किम के हेल्थ केयर सिस्टम को और बूस्ट मिलेगा। भाइयों बहनों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों को सस्ता इलाज भी मिले, हमारी सरकार इसके लिए भी कमिटेड है। पहले हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए थे। अब ये सुविधा 70 वर्ष और उससे ऊपर वाले उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दी जा रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर दवाएं भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इन प्रयासों से यहां के लोगों का जीवन तो आसान हुआ ही है, इलाज पर होने वाला आपका खर्च भी कम हो रहा है। साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। साथियों, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सिक्किम की लाइफस्टाइल, सिक्किम के संकल्प आज ये देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं। यहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अब ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किए गए हैं। इससे किसानों को बाजार से सीधा जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, सिक्किम की आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन महिलाओं की भी है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रोडक्ट बड़े बाजारों तक पहुंचे, डिजिटल इंडिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। स्वयं सिक्किम जैसे प्लेटफॉर्म आज इन महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। साथियों, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में
सिक्किम की व्यापक क्षमता मौजूद है। यहां के पर्यावरण को भी संरक्षित रखते हुए हमें सिक्किम के इस पोटेंशियल का और इस्तेमाल करना है। मैं जानता हूं पर्यावरण संरक्षण ये सिक्किम के लोगों का स्वभाव है। जब देश ने एक पेड़ मां के नाम की पहल शुरू की थी, सिक्किम के लोगों ने कर्तव्य भाव से आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री जी ने यहां के लोग को प्रेरणा देकर के मेरो रुख मेरो संतति पहल भी चला रहे हैं। इसके तहत हर शिशु के जन्म पर 108 पेड़ लगाए जाते हैं। मुझे लगता है ये पहल पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। हमें पर्यावरण से जुड़े अपने प्रयासों को और निष्ठा से आगे बढ़ाना है। ये हमारी ऐसी विरासत है जो हमें अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। साथियों, सिक्किम और तेज गति से आगे बढ़े, विकसित भारत के सपने को गति दे, हमें इसके लिए मिलकर मेहनत करनी है। हमें सिक्किम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज 50 वर्ष की यात्रा, अब हमें 2 पड़ाव पूरे करने हैं। जब सिक्किम की यात्रा के 100 साल होंगे तब क्या करेंगे, सिक्किम की यात्रा के 75 साल होंगे तब तक क्या करेंगे, और देश की आजादी के 100 साल होंगे। विकसित भारत का सपना जो है 2047, उसके लिए आज से तैयारी शुरू करके संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी भावना के साथ फिर एक बार हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। सिक्किम के विकास के लिए प्रतिबद्ध है हम, सिक्किम में स्वच्छता के लिए लोगों को सलाम। प्रधानमंत्री की तरफ से तारीफ की गई है सिक्किम की। 50 साल सिक्किम को हो गए। इस मौके पर सिक्किम में एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और देखिए किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 का जिक्र किया और उस विजन को कैसे पूरा किया जाए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सिक्किम के लोगों को 4000 करोड़ के गिफ्ट भी दिए हैं। 50 साल सिक्किम के पूरे हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नई पीढ़ी का जिक्र किया गया है। आज का दिन सिक्किम के लिए ऐतिहासिक। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा, सिक्किम में शांति और आनंद है। 50 साल के महत्वपूर्ण यात्रा की आपको बधाई। प्रधानमंत्री की तरफ से जमकर सिक्किम की तारीफ की गई। सिक्किम के रंग ही निराले हैं। जो सिक्किम के रंग है, पूर्व का स्वर्ग सिक्किम है। तो देखिए बड़ी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से यहां पर कही गई। किस तरीके से यहां पर टूरिस्ट आते हैं। सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराए हैं। आप जानते हैं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे सिक्किम और उसके बाद उनका क्योंकि 2 दिन का दौरा, आज भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी अभी सिक्किम में है। उनके संबोधन में तमाम बड़ी बातों को आपने सुना और पूर्व का स्वर्ग सिक्किम है। प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया है हमें साथ में आगे बढ़ना है। सिक्किम ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन कराए हैं। मैं सिक्किम के कई प्रतिभाशाली लोगों से मिला हूं। इससे पहले आप देखें सुबह सवेरे प्रधानमंत्री की तरफ से तस्वीर भी शेयर की गई थी जिसमें वो जो फुटबॉल प्लेयर स्टूडेंट थे उनके साथ वो फुटबॉल खेल रहे थे। और ये सिक्किम के अलग अलग रंग हम आपको दिखा रहे हैं। सिक्किम की यहां पर तारीफ प्रधानमंत्री ने की है, लेकिन इसी के साथ सिक्किम को कई सौगातें प्रधानमंत्री की तरफ से दी गई है। 4000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और देखिए जो सिक्किम के लोग हैं उनकी सादगी है, इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में किया। प्रधानमंत्री ने, आपने वो तस्वीरें भी देखी जब रोड शो किया, किस तरीके से लोगों का भारी हुजूम वहां पर नजर आया।